ब्राजील अच्छा किस तरह देख रहा है जो योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया कि कठमुल्ला बनाना चाह रहे हैं उर्दू पढ़ा करके, कैसे देख रहे हैं? क्या मुसलमान ही बस उर्दू पढ़ते हैं क्या? देखिए, हमारे वहाँ गोरखपुर में एक शायर हुए थे, प्रोफेसर भी थे, रखपत साहब फिरा गोरखपुर। हाँ। इन्होंने सिर्फ उर्दू का ही अपमान नहीं किया है, उन तमाम विद्वानों का अपमान किया। विद्वानों की सभा में मूर्ख हमेशा मौन व्रत धारण किए हैं, लेकिन विधानसभा में तो तमाम विद्वान लोग बैठे हुए थे, ये जलवे बिखेर रहे थे। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि इसकी जितनी घोर निंदा की जाए वो ठीक है। वैसे बीजेपी में और संघ परिवार में गालीबाज लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, अभद्र भाषा में बात। अरे आप महाराज वो साधु संत आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल है वो। आपको इसमें कोई शक लग रहा है? कोई शक लग रहा है? आखिर सूबे के मुख्यमंत्री है भाई। कोई मूर्ख ही इस तरह का बयान। आप बताइए, ये अभी यहाँ की रेखा गुप्ता हुई है मुख्यमंत्री दिल्ली की और गालीबाज रही है। उसके बाद हम कपिल मिश्रवा को देख लीजिए, वो भी गालीबाज था, मोदी के खिलाफ तमाम प्रूफ देता था और कहा कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं गाली किसी को नहीं दूंगा, किसी बलात्कारी की चर्चा नहीं करूंगा। ये तमाम ट्रेंड चल रहा है। तो बीजेपी में बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो और देशद्रोही हो, सबको सम्मानित पद दिया जाता है, उसमें इस्तीफा नहीं होता है। तो अगर योगी जी ने अपने विवेक का इतना बेहतरीन परिचय दिया है, तमाम शायर हुए हैं। अब बताइए कि देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का एक शब्द मैं बता रहा हूँ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का। उन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो ये साधु के रूप में जो अपना चेहरा और देश के प्रधानमंत्री की चमचागिरी में चेहरा चमकाने के लिए देश के कई करोड़ हिंदुओं को गंगा प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ 144 साल बाद आया है, ट्रेंड फैला कर, अफवाह फैला करके भगदड़ में मरवा दिया और तमाम करोड़ों लोगों को प्रदूषित गंगा में स्नान करा। अरे चाचा एक बात बताइए, आप तो खुद ब्राह्मण हैं, ये बताइए ना कि कठमुल्ला होता क्या है? कठमुल्ला उसको कहते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं हो, जाहिल हो। देखिए, उर्दू तो पढ़े लिखों का भाषा है, तो उर्दू पढ़े कठमुल्ला कैसे बने? उर्दू जबान बहुत बेहतरीन है। हर भाषा की जानकारी नहीं तो अमेरिका में हमारी से प्रधानमंत्री गए थे, अंग्रेजी तो आता होता नहीं है, ओ माय गॉड करते रहते हैं। वहाँ गए, अंग्रेजी में क्वेश्चन हो गया, इनको करप्शन समझ में नहीं आया अडानी का। कहा ये मेरा पर्सनल मामला है, ये निजी मामला है, इनको करप्शन भी निजी लगता है। अब अमेरिका ने लव लेटर तो दे दिया कि भैया इसको मुकदमा चलाने की भारत सरकार अनुमति प्रदान करे। और अमेरिका में देखिए हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए। विश्वविद्यालय का मतलब होता है कि तमाम भाषाओं की पढ़ाई जाए। तो कुल मिलाकर के जो भी है उसे आप नकार नहीं सकते हैं। देखिए चचा, योगी आदित्यनाथ इतने सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित है, उनके मुंह से इस तरह कठमुल्ला कहना कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जिसकी रही भावना जैसी वही देखी हरि मूरत वैसी। ये हर भगवा वस्त्र पहनने वाला, हर मठ का पुजारी या मठाधीश साधु महात्मा की श्रेणी में नहीं आता। वो गुंडा भी हो सकता है, वो पाकिटमार भी हो सकता है, वो मूर्ख भी हो सकता है, वो महामूर्ख भी हो सकता है। तो वो आपको गुंडा बदमाश दिख रहे हैं? तो आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद दिखाई दे रहे हैं। भाई, किसी के ऊपर अगर मुकदमे, आपराधिक मुकदमे दर्ज हो तो शरीफ तो हो नहीं सकता। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतना कम है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी, ये भी इनकी भी सुन लीजिए, ये कौन सा लौड़े भूजम कह रहे थे। अब ये बताइए, संस्कृत के विद्वान है, जानते हैं इतनी बढ़िया संस्कृत,
उसके बाद कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्रधानमंत्री का। इसे अब बाद में बीजेपी IT से कहने लगा कि स्लिप ऑफ टंग। हाँ ये जुबान से निकल गया, हाँ। अभी लड़खड़ा जा रहे हैं। अभी कौन बयान दे रहे हैं कि मुझे मार डालेंगे सब। अब तमाम तरह के सलक भाई वाला, यानी मानसिक संतुलन इन लोगों का खराब हो गया है। अच्छा, उर्दू किसकी भाषा? मुसलमानों की भाषा उर्दू? उर्दू भाषा किसी मजहब या किसी धर्म की भाषा नहीं होती है। हाँ। आपको मैं बता दूं, संस्कृत, आपको एक कहानी सुना देता हूँ। हाँ। मीना कुमारी, हाँ। जो उनके पति थे, उनकी एक शादी हुई थी। हाँ। उससे एक बच्चा था। हाँ। तो जब मीना कुमारी आई हाँ। यहाँ पे, क्या बोलते हैं, अमरोहा, हाँ। तो यह कि भाई से कुछ मजहबी शिक्षा दे दी जाए, हाँ। ताकि कुरान शरीफ और भी बाँच सके। हाँ। तो उस वक्त के एक पंडित जी थे, हाँ। वो जो है वो उर्दू के बड़े अच्छे जानकार थे। उनको बुलाई, कही पंडित जी, कहा कि पंडित जी क्या इसकी गुरुदक्षिणा लेंगे? कहा कि ईश्वर की इबादत करना सिखाना, हाँ। उसकी कोई फीस नहीं होती है। हाँ। जब मैं इन्हें पढ़ाऊंगा हाँ। तो उनसे आपसे ले लूँगा बेगम साहिबा। तो कुल मिलाकर जो मैं कहूँगा, जो विद्वान होता है वो हर भाषाओं की कदर करता है। लोग अरबी पढ़ते हैं, फारसी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, यहाँ तक कि हर भाषा की जानकारी पढ़ाई जाती है। तो अच्छा, शिक्षा या विद्या कहीं से मिले, अच्छी विद्या मिले, उसको सीखनी चाहिए। तो योगी जी खुद संत हैं, तो मौलाना को कटमुल्ला कैसे कह रहे हो? देखिए, मैं आपको बता दूं, हाँ। मौलाना भी शब्द अच्छा है, हाँ। योगी भी शब्द अच्छा है। हाँ। योगी भी अच्छे होते हैं, हाँ। और मौलाना भी अच्छे होते हैं। हाँ। कुछ मौलाना, कुछ योगी इसी तरह से बिगड़े होते हैं, जिस तरह की भाषा जिनको ज्ञान नहीं होता है। हमारे वहाँ एक बेचारे अरब से आए, हाँ। वो अरबी बोलने लगे। गांव में अरबी कोई जानता नहीं था। हाँ। उनको बुखार हुआ। हाँ। आप करते रह गए। हाँ। आप कोई समझी नहीं पाया। हाँ। बाद में एक विद्वान को पता चला, तब तक उस स्वर्ग सिधार गए। हाँ। आप माने पानी होता है। हाँ। तो भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। वो कहावत है ना, कि इनको किसी भी भाषा का ज्ञान है नहीं, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वही जानते हैं। अरे वो तो कह रहे भाई मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए, इंग्लिश पढ़ाइए। मॉडर्न एजुकेशन क्या देंगे जब आप कई हजार स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद कर दे रहे हो? मुझे आप बता दो। अच्छा, इंग्लिश किसकी भाषा है? इंग्लिश विदेशी भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन योगी जी कह रहे वो पढ़ाएंगे, उर्दू नहीं पढ़ाएंगे। अरे पढ़ाएंगे तो सब कुछ। मुसलमान तो चारा है, बाकी चूतिया हिंदू को बनाना है। अच्छा। यही बीजेपी RSS का ट्रेंड है। कुल मिलाकर के यही जानिए, अच्छा, लब्बो लुआब यही है। लब्बो लबाब यही है। ये सब उल्टा सीधा भर के टेम्परेचर देखते हैं कि अंधभक्तों को, ये भी जाहिल होते हैं अंधभक्त, कि कितनी संख्या कम हुई है, कितनी बढ़ी है। अच्छा। ये सब फेंकते रहते हैं। थर्मामीटर लगा के चेक कर लेते हैं। थर्मामीटर है। हाँ। हाँ, समलैंगिक संगठन वाले भी यही करते हैं। अच्छा, चेक करते हैं। हाँ। हाँ।